सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर ने बनाया रिकॉर्ड, हॉलीवुड को भी दे दी मात। दुनिया को अलविदा कह गए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का ट्रेलर 6 जुलाई को रिलीज किया गया। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ अभिनेत्री संजना सांघी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। सुशांत सिंह राजपूत भले ही इस दुनिया में नहीं रहे हों, लेकिन उनकी फिल्म दिल बेचारा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हुआ तो वह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। फैंस सहित बॉलीवुड के कई सितारों ने फिल्म को ट्रेलर की तारीफ की है। इतना नहीं, फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर को दर्शकों ने इतना पसंद लाइक किया है कि इस फिल्म ने हॉलीवुड फिल्म अवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर को भी पीछे छोड़ दिया है। विकास दुबे की काली कमाई, दुबई और बैंकॉक में करोड़ों की प्रॉपर्टी, फंड मैनेजर की कुंडली खंगालेगा आयकर विभाग। रातों रात करोड़पति बने विकास दुबे के फंड मैनेजर की जांच अब आयकर विभाग करेगा। पुलिस अफसरों का कहना है कि विकास दुबे और उसके करीबियों की प्रॉपर्टी की डिटेल तैयार की जा रही है। चीनी सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी, आईएएफ रात में भी कर रही हवाई गश्त। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में झड़प वाले क्षेत्रों से अस्थायी ढांचों को हटा दिया है और मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सैनिकों की वापसी का सिलसिला जारी रहा। वहीं भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय भी हवाई गश्त जारी रखी है और भारतीय सेना उनकी पीछे हटने की गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। चौबेपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले फरार चल रहे विकास दुबे के करीबी सहयोगी अमर दुबे को यूपीएसटीएफ ने बुधवार सुबह एनकाउंटर में मार गिराया। हमीरपुर के मौदहा में हुई इस मुठभेड़ में अमर दुबे ढेर हो गया। अमर दुबे भी कानपुर कांड में नामजद और वांछित था। यूपीएसटीएफ के मुताबिक जब उसने अमर दुबे को घेरा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में अमर दुबे ढेर हो गया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मौदहा मनोज शुक्ला और एक एसटीएफ का सिपाही भी गोली लगने से घायल हुए हैं। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में पीडीएस कार्ड पर नवंबर तक मुफ्त मिलेगा राशन। दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार अगले 5 महीनों तक यानी जुलाई से नवंबर 2020 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएस के लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तैनात एक महिला पीसीएस अफसर मणि मंजरी राय ने सोमवार देर रात कोतवाली क्षेत्र स्थित आवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे आवास विकास कॉलोनी में रहती थी। यहां मियां नगर पंचायत में नदिशासी अधिकारी के तौर पर तैनाती थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें उन्होंने सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। वहीं मामा का आरोप है कि अधिकारी और ठेकेदार मंजरी पर बिना काम किए पेमेंट करने का दबाव बना रहे थे। वहीं भाई ने भाजपा नेता समेत 5 पर एफआईआर दर्ज कराई है। फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों पर कंटेनर चढ़ा, 5 की मौत, 2 की हालत नाजुक, ड्राइवर और क्लीनर हिरासत में। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार रात हादसा हो गया। यहां सिकंदरा थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास फुटपाथ पर सो रहे 7 लोगों पर बेकाबू कंटेनर चढ़ गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। इनकी हालत नाजुक है। पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी है। मनोज बाजपेयी ने जनता के गुस्से को बताया सही, बोले बॉलीवुड को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर लोगों के गुस्से को मनोज बाजपेयी ने सही ठहराया है। सोनचिड़िया में सुशांत के को एक्टर रहे मनोज ने एक इंटरव्यू में कहा कि बॉलीवुड को जनता के इस गुस्से को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। मनोज के मुताबिक जब सेलिब्रिटीज फैंस की सराहना को स्वीकार करते हैं तो उन्हें आलोचना भी बर्दाश्त करनी चाहिए। वे कहते हैं, अगर आपके प्रति गुस्सा है तो मुझे सवाल तो पूछना होगा, है ना? जब मैं कहता हूँ कि लोग सही हैं क्योंकि वे मेरी फिल्म को हिट बना रहे हैं, तब अगर वही लोग सवाल करते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम उनका जवाब दें। सरकार भी तो यही करती है। गरीबों को अनाज, शहरी प्रवासियों को आवास, कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी गई। साथ ही गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगाई गई। प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान अपने पिछले देश के नाम संबोधन में किया था। अलीगढ़ पुलिस और बदमाशों की जबरदस्त मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, दूसरा फरार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ असना पुलिस चौकी क्षेत्र में भकरोला पुलिया पर बुधवार दिन में पुलिस की बदमाशों से जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई है। वहीं दूसरा बदमाश फरार हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल बदमाश जयपाल इगलास क्षेत्र में स्टील कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के अपहरण और फिरौती के मामले में फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और कई मामलों में खुलासा होने की उम्मीद है।